पाकिस्तान में जो अमेरिका की नाज़िमुल उमूर है नेटली बेकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है रेकोडिक के अंदर अमेरिकी सरमायाकारी के हवाले से। सुन लें, फिर इसके ऊपर सवाल जवाब भी कुछ करते हैं। U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, Exim's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. अब जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से हम रॉ जो खोदेंगे नीचे से वो सारा कुछ एक्सपोर्ट कर दें, बल्कि यहाँ रिफाइनिंग इंडस्ट्री लगे और यही रेयर अर्थ मेटल्स, कॉपर, दूसरी चीज़ें उनको रिफ़ाइन किया जाए यहीं से, और रिफ़ाइंड मेटल्स वो दुनिया में जाएं तो वैल्यू ऐड होगी। अरबों डॉलर सालाना हम कमा सकते हैं, नहीं तो चंद 100 मिलियन डॉलर सालाना आएंगे। अब चंद 100 मिलियन डॉलर को चंद अरब डॉलर करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए टैक्स पॉलिसीज़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें दरकार हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जावेद कुरैशी साहब, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की। जावेद साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में सरमाया नहीं आ रहा और टैक्स का रेट हमने ये कर दिया कि सैलरीड क्लास के ऊपर 40% काटते हैं, कारोबारों के ऊपर 50 से 60% काटते हैं। तो ना नई सरमायाकारी आ रही है, ना पाकिस्तान से बरामदात बढ़ रही हैं। क्या हिंड्रेंसेस क्या हैं, रुकावटें क्या हैं और कैसे इसको दुरुस्त किया जाए? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें सर, इसमें 2-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहिए, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको स्टेबल पॉलिसियां चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं जी, उनके पास बड़ी चॉइसेस होती हैं। वो 100 मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आते हैं पैसे बनाने। तो वो देखते हैं कि स्टेबल पॉलिसियां कहाँ हैं, कि प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो कहाँ होंगे, प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट कहाँ होंगे, डिविडेंड मुल्क से बाहर निकाल सकेंगे, करेंसी रिस्क ज्यादा नहीं होगा, पॉलिटिकल रिस्क ज्यादा नहीं होगा। तो उन चीजों में जी अभी पाकिस्तान को काफी काम करना है। और दिस इज द मेन रीजन जी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग $2 बिलियन की ऊपर नीचे थोड़ा बहुत इधर उधर है। अब आप देखें एक मुल्क उज़्बेकिस्तान में जी $45 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। और क्योंकि वो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिसियां ठीक बना रहे हैं, क्योंकि इसका एक पूरा वो इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो तवज्जो देते हैं एयरपोर्ट ठीक करो, तवज्जो देते हैं टैक्सी सर्विस ठीक करो, ताकि फॉरेनर आए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर। जावेद साहब, पाकिस्तान क्या करे कि यहाँ पर भी कुछ 40-50 अरब डॉलर की सालाना FDI आनी शुरू हो जाए, पाकिस्तान के मसले वैसे ही हल हो जाएंगे सारे? जी बिल्कुल है जी। और लेकिन इसमें ये भी कहने की जरूरत है सर कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ना, वो प्रॉपर किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आपने अभी माइनिंग पे बात की ना, ये बिल्कुल आपने पते की बात की है कि अब हम बात कर रहे हैं कि जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इससे नौकरियां क्रिएट हों, इससे एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज बढ़े, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, इससे मैनेजमेंट स्किल सेट ट्रांसफर हो। अगर आप सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं क्योंकि आपने कंजम्पशन बढ़ानी है और उसी कंपनी की डिविडेंड्स अगले 10 साल 10 टाइम्स एज मच हैं जितना पैसा आया था, तो उस किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अब हमारे लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको, मैंने क्लाइमेट की तो बात की, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो है ना और भी काफी पॉलिसियां देखनी होंगी जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जी कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट में ना डिफरेंट सिनारियो नहीं बना सकते। अगर आपका इन्वायरमेंट, आपके अगर लोकल इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आके पैसे डालेंगे, तो वो तो उसमें मुझे तो कोई लॉजिक नहीं नजर आता। अगर आपके अपने लोग कंफर्टेबल नहीं है, या अपने लोग डर रहे हैं, या अपने लोग पॉलिसियों में बिलीव नहीं करते हैं, तो बाहर के लोग क्यों बिलीव करेंगे? तो एक तो आपको एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाना है जहां पॉलिसियां बिल्कुल सब लोग समझें, ट्रांसपेरेंट हों, उसमें कोई चेंज ना आए। अब देखें, अब आपको
जिस किस्म की हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आपको अब लॉन्ग रन भी देखना होगा। 8-8, 10-10 साल लगेंगे। अब आप माइनिंग में जा रहे हैं तो इसका फल आपको कल परसों तो नहीं मिलेगा, ये तो आपको 5, 7, 8 साल तक के बाद मिलेगा। उसमें अगर आप पॉलिसियां चेंज करते जाएंगे, कभी टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी, कभी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चेंज कर दी, कभी रिपैट्रिएशन पॉलिसी चेंज कर दी, डिविडेंड पॉलिसी चेंज कर दी, तो फिर आप फिर क्या मार्केट्स को क्या बताएंगे? बिल्कुल तो सही। स्टेबल पॉलिसियां होनी चाहिए जी उसकी। अच्छा, दूसरी चीज जी, टैक्स की तो आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये तो बड़े बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप 50-60% टैक्स लगाएंगे तो कौन आके इन्वेस्ट करेगा जी? पूरी दुनिया में 25-30% से ज्यादा टैक्स होता नहीं है। आप 50-60% टैक्स लगा रहे हैं, आप फिर इंडिविजुअल्स पे टैक्स लगा रहे हैं, आपके बाहर जा रहा है टैलेंट। तो आपको लोगों की भी जरूरत है जी इस किस्म की। अगर अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उसको आपको फिर पते के लोग भी चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। वो अगर सब बाहर चले जाएंगे क्योंकि वो 50-60% टैक्स दे रहे हैं, सीवीटी दे रहे हैं बाहर से। अब ये सीवीटी का इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है जी, ये बहुत नुकसान कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि बाहर के प्रोफेशनल वगैरह जो हैं वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते, क्योंकि उन पे फिर उनके जो बाहर के घर वगैरह हैं या एसेट्स हैं जो उन्होंने कमाए हैं लास्ट 20-30 साल में, उस पर अगर टैक्स लगेगा तो यहाँ कौन आएगा? आपके बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से प्रोफेशनल यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई में वो बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं जी हमारे अपने मुल्क में टैक्स इतना हाई है, तो हमें जी टैक्स एनवायरनमेंट को भी देखना होगा, टैक्स कम करना पड़ेगा। अब ठीक है जी, हुकूमत को थोड़ी मजबूरियां हैं, आईएमएफ ने इन पे प्रेशर डाला है कि टैक्स बढ़ाओ, टैक्स टू जीडीपी बढ़ाओ, और वो ठीक है जी, लेकिन उसका फिर हल ये है कि आप जो है टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, बजाय जिनसे पहले ले रहे हैं उन्हीं के ऊपर मजीद दबाव न डाला जाए।